आप अनम्यूट मत करना, बात करते रहेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग होती रही, कोई दिक्कत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। मैं कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा मेरी क्लास में, कि कहाँ पे आज का सेटअप बना, कहाँ पे कल का सेटअप बना था। मतलब यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो सेटअप एंट्री लेवल का होता है, एंट्री हमारी कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं पास्ट 2-3 दिनों का चार्ट वो करके आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ कि कैसा रहा सेटअप। देखिए शिंदे जी, मैंने आपको बताया था कि जब कभी इस तरह का मोमेंट बन जाए तो ये मोमेंट मैं बिल चार्ट में लोड कर लेता हूँ। 1 मिनट, पुराना चार्ट, इसमें जो मॉर्निंग का था ना, ये वाला है। आपको मैंने अपनी पुरानी क्लास में पहले ही बता रखा कि जब कभी भी मुझे इस तरह का मौका दिखता है, कैसा, ये खींच दिया मैंने एक, इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया, ये खींचा, और दूसरा ये खींच दिया। ठीक, जैसे ही यहाँ पे ये क्रॉस करता है वैसे ही मैं एंट्री ले लेता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं है, बस एंट्री ले लेता हूँ। अगर यही कैंडल खींच देती या कि दूसरी कैंडल यहाँ पे खींच देती तो ये भी बहुत ज़बरदस्त हमें मूवमेंट मिलने वाला था। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ। इसके बाद में फिर मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करने लग गया। और इस टाइम में शिंदे जी, मैं ये टाइमिंग आप देखो, 10:15 की कैंडल है, तो मैं यहाँ पे निकला था 10:10 पे घर से, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, और फिर ऑफिस निकला। और जब मैं ऑफिस पहुँचा तब मार्केट यहाँ पहुँच चुका था। तो मैंने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करी थी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन ड्रॉ करी थी, ये वाली, कि अगर इसके नीचे, अब आप लोगों को देना मैं भूल गया था, लेबल देना भूल गया था कि यहाँ से नीचे निकले तो ले लेना, क्योंकि अब ऑफिस जाना था, लेट हो रहा था, इस चक्कर में ये देना भूल गया था कि इस लेवल के नीचे निकल तो आप ले लेना। तो फिर जब मैं ऑफिस पहुंचा और मैंने देखा तो ये कैंडल यहाँ तक निकल चुकी थी। इसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि भैया जब लेवल निकल चुका है और आधे में पहुंच गया है तो फिर लेने से कोई मतलब नहीं। उसके बाद ये मेरा पहला ट्रेड मिस हो गया। यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं ऑफिस पहुंच चुका होता तो फिर मैं ये वाला ट्रेड ले लेता, ये मेरे लिए बहुत आसान होता। ठीक, पहला ये छूट गया। अगर नहीं भी छूटता तो इस कैंडल में तो मैं ट्रेड ले ही लेता। बहुत अच्छा सेटअप बनता है मेरे लिए ये, और अच्छा काम भी करता है। मैं फुल कॉन्फिडेंस से ये वाला ट्रेड लेता हूँ। ठीक, अब दूसरा ये वाला जो हमारा ट्रेड बन रहा है कि यहाँ से हमने ये इसकी सपोर्ट लाइन हो गई। ठीक है, इसकी सपोर्ट लाइन हो गई, ये नीचे भी सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, और ज़बरदस्त सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट काफ़ी दिनों तक रुका था। ये लेवल है 43,950 का। यहाँ पे जो नीचे लेवल है वो है 43,950। ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट है। तो मैं समझ गया था कि मार्केट इसके नीचे जाने वाला नहीं है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी कर रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो मेरी नज़र इन कैंडल्स में थी, इस कैंडल तक मैंने देखा था। इसके बाद में फिर ऑफिस के काम में बिजी हो गया। ये इस तरह का आप देखोगे तो ये एक चैनल क्रिएट करा था मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में, शिंदे जी आपको बताया था, और जितने भी लोग क्लास उस दिन ज्वाइन किए थे तो मैंने उनको सबको बताया था। यहाँ पे देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चीज़ों से आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को तीनों चीज़ें समझाता हूँ यहाँ पे क्लियरली। देखो, पहली चीज़ तो ये बनी कि मार्केट, हमारा जो एक स्ट्रेटजी है LDHCL, है ना, जो हमारे गुरुदेव ने जो हमको सिखाया है LDHCL, वो बहुत अच्छा काम करता है। जो हमने आपको बताया है कि प्रीवियस डे का हाई, लास्ट डे का हाई, क्लोज और लोअर पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। मार्केट अगर ऊपर साइड ओपन होता है या डाउन साइड, वो अलग मैंने वीडियो बना रखा है, जाके उसको देख लीजिए, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो हमारा आप देखिए कि आज जो मार्केट ओपन हुआ है तो गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पे, और मार्केट की क्लोजिंग, हमारी क्लोजिंग पॉइंट और हमारा जो लोअर पॉइंट था वो लगभग लगभग सेम ही था। तो यहाँ पे अब जब मार्केट अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग पॉइंट और लोअर पॉइंट के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मार्केट का जो ट्रेड बनता है वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि हमें जब भी कभी ओपनिंग हमारे प्रीवियस डे के लो पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट के नीचे होती है ओपनिंग, तो हम
डाउन साइड का मतलब पुट बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं और कॉल साइड नहीं जाते हैं। कॉल साइड के लिए हम क्रॉस लगाते हैं, मतलब कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल साइड ये एक ही कैंडल ने यहाँ तक का मूव किया था, लेकिन मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था तो मैंने कोई एंट्री यहाँ पे नहीं ली थी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारा जो ये वाला अगर किसी ने मिस भी कर दिया, किसी ने ये वाला मिस भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, आप देखो यहाँ पे मार्केट 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा रखा है। तो यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो ये एक बॉक्स बन रहा है, एक चैनल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे मार्केट। और चैनल क्रिएट होने के बाद दूसरी जो चीज़ हो रही है, यहाँ पे लेवल है हमारा 43,950 का। ये हमारा, अगर मैं आपको यही चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के दिखाऊंगा, यही चार्ट मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 15 मिनट का वो कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट कई दिनों तक यहाँ पे क्या किया है, इस लेवल पे रुका हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये 950 का लेवल है, 970। ये वाली जो लाइन हम अगर ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, आप लोगों को क्लियर दिखेगा। इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, डार्क ब्लू। ये देखिए ये जो लेवल है ना नीचे का, आप देखो यहाँ पे 43,948 लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, मतलब यहाँ इसी लेवल को क्रॉस करके मार्केट अपसाइड गया था। अब ये पहले यहाँ पे क्या कर रहा था, पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसके बाद में यहाँ पे क्या किया उसने, सपोर्ट का काम करना चालू कर दिया। यहाँ पे एक चैनल क्रिएट कर रहा था, पहले उसने यहाँ पे उसने एक चैनल क्रिएट करा था। ये चैनल क्रिएट करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट देखो आप कितना अच्छा मूवमेंट दिया था। और आज भी उसने अपने प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल है उसी लेवल के आसपास आके इसने क्या करा, अच्छा ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर साइड गया, ठीक है। अब मैं वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ये जो इस तरह का कभी भी चार्ट, आपको चार्ट में इस तरह का चैनल या बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे, और जैसे ही मार्केट इस बॉक्स को चाहे डाउन साइड चाहे अप साइड ब्रेक करे, आप तुरंत वहाँ पे एंट्री ले लो, वहाँ पे सोच विचार मत करो और तुरंत एंट्री ले लो। या आप देखो ये छोटा मूव नहीं, आपको इस चार्ट में ये छोटा सा मूवमेंट दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे ये कर्सर लगा रहा हूँ मैं, देखो आप 44,080 से लेकर और यहाँ पे 292 तक वन वे गया हुआ है। यहाँ पे कोई भी कैंडल रेड बनी ही नहीं, वन वे गया हुआ है। तो कुल मिला के आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट 200 पॉइंट का मूवमेंट सीधे मिल गया वन वे। और यहाँ पे आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने देखा था बाद में प्रीमियम को ओपन करके, ये वाला भी मेरे से मिस हो गया था ट्रेड। एक्चुअली मैं दूसरे काम में व्यस्त हो गया था, तो ये वाला ट्रेड मुझसे मिस हो गया था। फिर बाद में मुझे काफ़ी पछतावा लगा, पर फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, नेक्स्ट सेटअप जब भी बनेगा तो मैं उस पर ट्रेड ले लूँगा। लेकिन मार्केट फिर साइडवेज हो गया, ये देखो आप, ये साइडवेज हो गया। तो फिर मेरा मन ही उचट गया कि क्या मार्केट में ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, तो शांति से चुपचाप बैठा रहा, फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जब भी कभी इस तरह का ट्रेड बने, इस तरह का चैनल बने, तो आप बिल्कुल आंख मूंद कर भी ले सकते हैं। अगर आप वॉच कर रहे हैं कंटिन्यूसली चार्ट को, तो बिल्कुल आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कीजिए और ये बहुत अच्छा सेटअप बनता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को आज का सेटअप बताया कि ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए क्या कंडीशन बन रही है। उस कंडीशन को आप नेक्स्ट टाइम जब भी कभी बने तो बिल्कुल आप ट्रेड ले सकते हैं। और ये सेटअप ऐसा होता है कि आपको 10 में से 8 बार तो प्रॉफिट दे के ही जाएगा। हाँ, एक आध बार ज़रूर फेल हो सकता है। कोई भी सेटअप होता है वो 10 में से 8 बार पास होता है, 8 बार पास होता है, 2 बार फेल होता है, ठीक है। कोई भी सेटअप है। तो जब भी कभी आप एक ही सेटअप पे कंटिन्यूसली कई बार ट्रेड लेते हो, मान लो 25-50 ट्रेड ले लेते हो, तो फिर आपको उस सेटअप के ऊपर भरोसा हो जाता है, आपको उसके ऊपर पूरा बिलीव हो जाता है, फिर वो आप ट्रेड लेने लग जाते हो, जैसा मेरे साथ होता है। मुझे इस सेटअप पे पूरा भरोसा हो चुका है, और जब भी कभी इस तरह का सेटअप बनता है तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। अब वो अलग बात है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाता हूँ ऑफिस के काम से, तो ये इस तरह के ट्रेड मिस हो जाते हैं। बाकी अगर मैं वॉच कर रहा हूँ, मेरी नज़र पड़ी है, तो मैं बिल्कुल इस तरह के ट्रेड नहीं छोड़ता हूँ। एक तो ये कंडीशन बनी हमारी कि यहाँ पे ये चैनल क्रिएट हुआ और उसको ब्रेकआउट हमें जो मिला वो अच्छा
मूवमेंट देके गया। दूसरी कंडीशन बताता हूँ यहाँ पे क्या बना। दूसरी कंडीशन हमारी बनती है यहाँ पे, हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल भी लगा लेते हैं तो नॉर्मल की कंडीशन क्या है आप देखो यहाँ पे। इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, पूरी स्क्रीन पे ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। देखो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आप देखो डाउन कहाँ से हुआ है, 4272 से, ठीक है। और यहाँ कहाँ पे गया है, 43,984। लगभग आपको 250-300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे, 250-300 का मूवमेंट यहाँ पे डाउन साइड का मिला, ठीक है। अब जब डाउन साइड का मिला तो आप अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग से भी अगर ट्रेड लेते हो तो भी आपको आपकी एंट्री कहाँ पे हो जाती है, 38% पे आपकी एंट्री हो जाती है। 38% पे जो मैंने, आप जाके देखो एक मेरा वीडियो है कंप्लीट फिबोनाची कंप्लीट ऐसा करके, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कंप्लीट फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेटअप ऐसा करके, तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखना। मैंने 4 प्रकार के वहाँ पे या 4 सेटिंग करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मैंने वो सेटिंग डाली हुई है, ठीक है। तो ये हमारा 38% हमारा क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है, और ये जो 23% होता है वो हमारा एसएल पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के ट्रेड में या आज के मार्केट सेटअप में हमें 2 चीज़ों का यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। एक तो जो मैंने यहाँ पे ये बताया आप लोगों को, ये इस तरह का बॉक्स क्रिएट हुआ, चैनल क्रिएट हुआ और उसको ब्रेकआउट किया तो ये हमारा हमें ट्रेड मिला, ठीक है। दूसरा आप देखो यहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लास्ट मोमेंट जहाँ से मार्केट गिरना चालू किया है यहाँ से लेके, और इसके हाई पॉइंट को लेके यहाँ पे हमने इसके लोअर पॉइंट को मिला दिया तो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ हो गया। और जैसे ये 38% पे पहुँचा, दोनों की एंट्री देखिए थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है, ज़्यादा वो नहीं है। ये एंट्री यहाँ पे दिला रहा है फिबोनाची, और ये हमारा बॉक्स पैटर्न हमें यहाँ पे एंट्री यहाँ पे दिला रहा है, थोड़ा सा ही अंतर है। अगर किसी ने इस लेवल पे भी एंट्री ली है तो भी उसको अच्छा खासा 1 वे पूरा 100% से भी ऊपर का, ये 100% होता है हमारा, ये 100% से ऊपर का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पे 2 सेटअप बनते एक साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। जब कभी आप लोगों को इस तरह का सेटअप बनता हुआ दिखाई दे तो आप बेशक ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कल के सेटअप, कल का जो मार्केट ट्रेड हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा कि वहाँ पे क्या कंडीशन बनी थी और वहाँ पे क्या सोच के मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो चलिए मैं कल के चार्ट में भी पीछे लेके चल रहा हूँ, उससे आप लोगों को हो सकता है कि 2-3 सेटअप एक साथ ही एक ही वीडियो में मिल जाए। वीडियो लेंदी होगा, जिसको ज़रूरत होगी वीडियो देखेगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि यह वीडियो मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से बना रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बता रहा हूँ जो कि जिसको करना है, जिसको सीखना है, जो कर रहा है उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये वीडियो। तो आप अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो आपके दोस्त ट्रेडिंग करते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये चीज़ें सीख के और बेनिफिट ले सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को कल के चार्ट पे ले चलता हूँ। कल थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं अपन कि कल क्या कंडीशन बनी थी ट्रेड की, ठीक है। ये आज के ट्रेड का एनालिसिस हो गया। मंडे किस तरह का ओपनिंग हो सकता है और किस तरह का मार्केट बिहेव कर सकता है, उन सारी चीज़ों का जो हम डिस्कशन करेंगे वो कल के वीडियो में कर लेंगे। कल सैटरडे है, मार्केट ऑफ रहेगा। कल का वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो नेक्स्ट मंडे का लेवल बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए कल का मैं एक बार देख लेता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही रहने देता हूँ मैं। अब देखिए जो हमारे गुरुदेव ने जो बता रखा है कि LDHCL वाली जो स्ट्रेटजी है, मार्केट यहाँ पे इसी लेवल पे क्लोजिंग पॉइंट और हमारा हाई पॉइंट लगभग ये हमारा सेम ही था। तो जब भी मार्केट हमारे क्लोजिंग पॉइंट और हाई पॉइंट के ऊपर ओपन होता है और वो अगर उसका जो गैप अगर 100 पॉइंट के अंदर रहता है तो हमारी एंट्री अपसाइड की होती है। हमेशा हम इस तरह के सेटअप पे कॉल साइड जाते हैं और पुट साइड बिल्कुल नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन वो ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ज़्यादा ओपन हो गया, लगभग 225 पॉइंट 226 पॉइंट यहाँ पे ओपन हुआ था ऊपर जाके, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और ये यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे तो ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मुझे डाउट था
कि हो सकता है रिवर्सल मार दे, क्योंकि गैप अब बहुत ओपन हो चुका था। यहाँ पे आप अगर लेवल देखोगे तो ये लेवल बन रहा है 44,493 का, है ना। और 96 पे क्लोजिंग थी हमारी। तो ये मैंने देखा कि ये तो यहाँ पे क्लोज हुआ था और यहाँ पे ओपन हो रहा है 44,700 के लगभग। तो यहाँ पे 300 पॉइंट जो हमारा वो हो रहा है, 250 पॉइंट हो रहा है गैप अप ओपनिंग। तो यहाँ पे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट बनाएगा, क्योंकि गैप अप बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है यहाँ से। और ऊपर रेजिस्टेंस भी बहुत तगड़ा लगा हुआ। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम इस चार्ट को लगा के देखेंगे तो हमें रेजिस्टेंस दिखाई देता है वहाँ पे। तो फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बन गई, तो फिर मेरा जो बेस्ट सेटअप होता है, आप लोगों को बता दूं, ये वाली कंडीशन में बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। आप अगर ये ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। ये इस तरह का, ये जब भी कभी इस तरह की कंडीशन बनती है तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता। और फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड मार दिया था। जैसे इसके हाई को ब्रेक किया, मैंने इसी कैंडल में ट्रेड मार दिया था और मुझे यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा मूवमेंट मिला। आप अगर ये कैंडल्स आपको मूवमेंट छोटी यहाँ पे दिख रही होगी चार्ट पे, लेकिन आप यहाँ पे लगा के देखोगे तो 44,790 से लेकर और यहाँ पे आपका मार्केट गया था 44,940, मतलब कितने 800 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल गया। और इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। तो मैंने कल यहाँ पे एक ट्रेड मारा था। इसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करने लगा, तो मुझे डाउन साइड ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था मैं। फिर यहाँ पे लगा मुझे कि इस कैंडल में मैं ट्रेड मार दूं, लेकिन फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया और धीरे धीरे मार्केट नीचे जाता रहा। एक बार ऊपर जाए नीचे जाए, तो फिर मेरी कंडीशन में कुछ हुआ नहीं। हालांकि मार्केट ओवरऑल डाउन साइड ही गया धीरे धीरे। लेकिन जब कभी इस तरह धीरे धीरे मार्केट जाता है ना, तो जो हमारा प्रीमियम है वो प्रीमियम थोड़ा सा घटता है, थोड़ा सा बढ़ता है। तो वो टाइम डीके लग के काफ़ी कुछ चीज़ें, वो हमारा जो प्रीमियम है, प्रीमियम डाउन होता रहता है। और कल वैसे भी कल एक्सपायरी थी, उस वजह से ये इस तरह के ट्रेड में बहुत कम इंटरेस्टेड रहता हूँ इस तरह के ट्रेड में। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कल जो सेटअप बना था हमारा, वो यही ज़बरदस्त वाला सेटअप बना था। और ये एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को कि यहाँ पे ट्रेड मारने का एक और रीज़न था। हम फॉलो करते हैं एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, EMA10 दिख रही है आप लोगों को यहाँ पे। तो मैं एक मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप लोग इसको जाके कहाँ से जाके इंडिकेटर में जाके यहाँ पे टाइप करोगे मूविंग एवरेज। ये आपने टाइप किया तो यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये सिलेक्ट करना है आपको। और इसकी सेटिंग में जाके, ये सेटिंग मैंने खोल दी, खुल जाए यार। ये सेटिंग मैंने खोल दी। सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है, ये खाली 10 कर देना है, ठीक है। 10 जैसे ही करोगे तो वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और ड्रॉ होने के बाद फिर आप लोगों को इस तरह का वो कुछ दिखाई देने लगेगा। तो इस ये जो लाइन आपको दिख रही है ग्रीन वाली, इसका ये रूल होता है कि जब भी कभी मार्केट कंटिन्यूसली अगर ऊपर साइड जा रहा है और ग्रीन कैंडल बन रही है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद कोई एक कैंडल रेड बन जाए और वो रेड कैंडल हमारे ग्रीन लाइन को टच ना करे, मतलब हमारी 10 EMA की लाइन को टच ना करे और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके रेड कैंडल को हाई को ब्रेक करती है, वैसे ही हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी कल के भी ट्रेड में हमें डबल कन्फर्मेशन मिल रहा था। हमें यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन मिला, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। तो ये हो गया कल का सेटअप। अभी और पीछे चलते हैं। मैं आपको आज पूरा पढ़ा के ही मानूंगा जो जो चीज़ें मेरे मन में चल रहा है, लेकिन अब वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग भी टेस्ट करो, इसको बैक टेस्ट करो, सीखो, समझो और अच्छा खासा कमाओ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें रहती हैं, ये मैं ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा हूँ। आप लोग भी बैक टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट करके और पहले देखो, सीखो, समझो, इसके बाद में ट्रेड लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ। यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, यहाँ पे 23 तारीख को आ जाते हैं हम। 23 तारीख को क्या कंडीशन बनी देखिए, थोड़ा सा और इसको जूम इन कर लेता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद ये क्या करता है, ये इस तरह का कुछ चैनल क्रिएट करता है,
ठीक है। चैनल क्रिएट करने के बाद जैसे ये ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट देने के बाद पहला तो हमें जो है हमारा जो ट्रेड है वो यहीं एग्जीक्यूट हो जाता है। थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ लगता है, हाँ यहाँ पे क्लियर दिखेगा। देखिए इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद नीचे गया, नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ये इस तरह का कुछ बनाया, और यहाँ पे ये एक यूँ कह सकते हैं कि एक ये चैनल क्रिएट करा, एक ये चैनल क्रिएट करा। तो पहला जो ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होता है, अगर कोई जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट मतलब जो हर कहीं भी घुसने की क्षमता रखते हैं, तो वो तो यहीं घुस जाएंगे, भैया एक चैनल क्रिएट हुआ था, ये चैनल ब्रेक हुआ, और वो घुस जाते हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं घुसता हूँ, मैं घुसता हूँ यहाँ पे, मैं कंडीशन देखता हूँ ये वाली। तो परसों के ट्रेड में भी मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा था। अगर कोई यहाँ पे भी मिस कर देता है तो उसके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनती है, यहाँ पे बन रही है। आप देखो इस तरह की कंडीशन आप ड्रॉ करना सीख जाओ, बस आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। आप बस ध्यान रखना उसमें क्या कंडीशन बनती है कि जब भी कभी आप इस तरह का ड्रॉ कर रहे हो और इस तरह आपने ड्रॉ कर लिया, तो आपकी एंट्री यहीं हो जाना चाहिए, आपकी एंट्री यहीं पे हो जाएगी। और आपका एसएल पॉइंट इन्हीं में से, इन्हीं जो कैंडल जो बनी हुई है, 2-3 कैंडल जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, इन्हीं किसी कैंडल का लोअर पॉइंट जो होगा वो हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे सेटअप बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के और ट्रेड लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। नहीं हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। हाँ, बस आप एंट्री पॉइंट और एसएल पॉइंट बस आप कंफर्म करके और सही जगह लीजिएगा। बस अब गलत जगह आप एंट्री, हर जगह ये सारी चीज़ें देखने लग जाओगे तो फिर मुझे मत बोलना और कमेंट भी मत करना। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, इस तरह का कुछ ट्रेड आप ले रहे हो और ये यहाँ तक का मूवमेंट मिल रहा है आप लोगों को, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए कि मेरी स्ट्रेटजी आप लोगों के काम आ रही कि नहीं आ रही है, मेरी मेहनत काम आ रही है आप लोगों के कि नहीं आ रही है। मेरे जो क्लास में अटेंडीज़ हैं, जो क्लास ज्वाइन करते हैं रेगुलर, तो उनको तो ये चीज़ें अच्छे काम आ रही हैं और वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर रहे हैं। तो और काफ़ी कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि अच्छी स्ट्रेटजी बताते हैं आप, अच्छा ट्रेड ले लेते हैं। जब से आपने ये सारी चीज़ें बताना चालू किया है, तब से हमें प्रॉफिट होने लगा है। तो आप लोग भी हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस लर्निंग ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली कमेंट करना है कि हम आपके लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। हम आपको उस लर्निंग ग्रुप के लिंक भेज देंगे, आप उससे जुड़ जाना। और ये बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो मार्केट में सीखना चाहता है वो बिल्कुल लर्निंग ग्रुप में एंट्री ले सकता है। ठीक है, तो चलिए एक आध दिन का और पीछे टेस्ट कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या कंडीशन बनी। वीडियो मुझे आज कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वीडियो कितना बड़ा बन रहा है, कितना लेंदी हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज मैं पूरा बताने के मूड में हूँ, तो पूरा बता के ही मानूंगा जब तक मेरे मन की भड़ास न निकल जाएगी। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग इसमें कमेंट भी करें कि क्या है क्या नहीं है, क्या बता रहे हो, है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आप देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ था, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखना, ये जो 23 तारीख को ब्रेकआउट हुआ था ना, ये जो मैं अभी बता गया आप लोगों को, उसका एक और रीज़न है, एक और रीज़न था। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को हम जूम इन करते हैं तो आप देखो मार्केट यहाँ पे कुछ चैनल क्रिएट कर रहा है, ऐसा चैनल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये चैनल क्रिएट कर रहा है। ये चैनल आप देखो 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को भी कुछ देर तक यहाँ पे फंसा रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसने, मार्केट ने एक चैनल क्रिएट करा था। जब भी कभी इस तरह का चैनल क्रिएट होता है, जब भी कभी 2-3 दिनों तक अगर मार्केट ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा हो और एक चैनल क्रिएट कर रहा हो, अगर इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा देंगे तो और ज़्यादा क्लियर आ जाएगी इमेज। लेकिन आप यही समझ लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब भी कभी इस तरह का चैनल क्रिएट हो रहा हो और 2-3 दिनों से मार्केट अगर एक ही चैनल में फंसा हुआ है, तो आप ये कंफर्म हो जाओ कि मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है। अब वो अलग बात है कि मार्केट किस साइड ब्रेकआउट करेगा, वो पहले कोई भी नहीं बता सकता। आप तो ये चैनल ड्रॉ करो, इस तरह का बॉक्स ड्रॉ करो, और मार्केट जिस साइड भी ब्रेक कर दे आप उसी साइड एंट्री ले लो, आप उसी साइड एंट्री ले लो और फुल कॉन्फिडेंस से एंट्री ले लो। मेरे ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं उनको अगर याद हो तो बता दूं
कि मैंने सुबह ही 23 तारीख की सुबह ही 8:30 में मैंने ये मैसेज डाल दिया था कि मार्केट आज ज़बरदस्त मूवमेंट देने वाला है, चाहे जिस भी साइड दे। और आप देखो यहाँ पे ये छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है। आप यहाँ पे मैं पूरा मिटा के दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से आप एक तो आप देखो कहाँ तक गया। अगर किसी की एंट्री यहाँ पे हो जाती है तो यहाँ से 44,133 से लेकर और मार्केट यहाँ पे 44,500 तक गया। मतलब 400 पॉइंट, 350 400 पॉइंट का मूवमेंट वन वे मिला। तो अब क्या चाहिए आपको इससे ज़्यादा। किसी ने अगर यहाँ पे 2 4 10 लॉट इकट्ठे लगा दिए तो यहीं पे लखपति हो गया। ठीक है, तो अपने सेटअप में और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर आप भरोसा कीजिए और निष्फिक्र होकर ट्रेड लीजिए। बस ध्यान ये रखना है, गलत एंट्री नहीं लेना है। हर जगह वो चीज़ मत देख लेना लगना। जो चीज़ें मैं अभी आपको मैंने बताई यहाँ पे वो चीज़ें आप नोट करके रखना। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जब कभी इस तरह का चैनल क्रिएट होता है, जब कभी भी इस तरह का चैनल क्रिएट होता है, ये हमने चैनल क्रिएट कर लिया और चैनल के अंदर मार्केट अगर फंसा हुआ है तो आप गौर से देखो। इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ मैं कि जब कभी इस तरह का आपको कैंडल बनता हुआ दिखाई दे, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया ब्रेकआउट, ये चैनल ब्रेक होने के पहले की कंडीशन बता रहा हूँ। जब कभी इस तरह चैनल ब्रेक होने के पहले या कहीं यहाँ कहीं बाद में भी अगर आपको बनती हुई दिखाई दे इस तरह की कंडीशन, एक कंडीशन में क्या, एक बड़ी सी कैंडल और उसके अंदर मतलब इसका जो हाई है, इस हाई को कोई भी जो एक कैंडल बने या दो कैंडल बने, इसके हाई को ब्रेक ना करे। करे ना मतलब क्लोजिंग मत दे, इसके अंदर ही क्लोज हो जाए। इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। एक बड़ी सी कैंडल ग्रीन वाली और उसके अंदर एक या दो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता रेड है कि ग्रीन है। बस इस तरह की कंडीशन क्रिएट होना चाहिए, ये ड्रॉ होना चाहिए। और जैसे इसके हाई को ब्रेक करे वैसे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कब होता है, जब इस तरह का चैनल हो और ब्रेकआउट मिल रहा हो। ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन नीचे साइड के लिए भी होती है। नीचे साइड यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, वहाँ पे रेड कैंडल बनेगी और उसके अंदर में एक या दो कैंडल अगर बनती हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ करके हम ट्रेड ले सकते हैं। चलिए और थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आप लोगों को। आज नहीं मानूंगा, मैं बता के ही मानूंगा सारी चीज़ें। तो ये तो चैनल ही बना हुआ, चैनल में ही फंसा था। इसके आगे का चार्ट लोड हो जा भाई। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोज। तो आप देखो ये हो गया हमारा हाई, ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया लो, ये हमारा लो, और यहाँ पे हो गया हमारा क्लोज, ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट हो गया। अब भैया मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, 18 तारीख को मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है 43,720 के आसपास और मार्केट पहली कैंडल ग्रीन बनाता है। ठीक है, पहली कैंडल में ही अपने लोअर पॉइंट को क्रॉस कर देता है। ठीक, तो जब लोअर पॉइंट को क्रॉस कर दिया और क्लोजिंग पॉइंट उसका नियरेस्ट है तो एक डर तो लगा था कि मार्केट क्या मालूम क्या करेगा, यहाँ से रिजेक्शन खाएगा कि नहीं खाएगा। फिर भी यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अगर इसको आप चैनल क्रिएट करोगे तो ये एक चैनल को यहाँ पे प्रीवियस डे के चैनल को ब्रेक भी कर रहा है। दूसरा एक रिस्क तो बनता है क्योंकि रिस्क में ही इश्क है। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ले लिया, हमारे गुरुदेव ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ से यहाँ तक का वन वे उन्होंने प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके गिरता रहा। तो ऐसी जगह पे तो मुझे इंटरेस्ट जल्दी आता नहीं है, क्योंकि मुझे जो बेनिफिट ये दे के जाता है 5 मिनट 10 मिनट के अंदर जो प्रॉफिट मिल जाता है वो हमारा प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इस तरह का जब मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है या ऊपर जाता है धीरे धीरे करके, तो वहाँ पे प्रीमियम बढ़ता तो है लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और हमें इंतज़ार भी बहुत करना पड़ता है। तो हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट
5 मिनट 10 मिनट के अंदर इस तरह का लंबा मूव दे दे और बस आपको प्रॉफिट मिला और निकल जाओ चुपचाप। प्रॉफिट जब मार्केट वहीं वहीं घूमने लगता है या जितना टाइम स्पेंड करता है मार्केट, तो उस पर ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है, ना कि ऑप्शन बायर को। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आप कहो तो और पीछे लेके चलूँ शिंदे जी, और बताऊँ और पीछे क्या कंडीशन बनी थी? चलो आप इंटरेस्टेड हो तो बता देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है। चलो ठीक है, ये भी बात सही है, जिसको ज़रूरत होगी वो तो देखेगा और पूरा देखेगा। हाँ, बहुत सारे ट्रेनर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे। अपन तो गांव वाले हैं ना भैया, अपने को न एडिटिंग आती है। हम आप देखते हो हमारे वीडियो सीधा सिंपल जो रिकॉर्ड किया वही डाल दिया। बाकी दूसरे लोग तो बहुत अच्छा अच्छा सजा धजा के बाकायदा वीडियो अपलोड करते हैं, वो अपने को आता ही नहीं है। अपन गांव वाले हैं, अपने को बस ट्रेडिंग आती है, वो करते रहो बस हो गया। हाँ, अपना तो लर्निंग पर्पज से अपन ने खोला है, और यहाँ पे कोई अपने को वो लालच भी नहीं है। कि बस ये है कि मेरे बताने का पर्पज ये है कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ वो मेरा एक प्रकार से रिवीजन हो जाता है, मुझे वो लेवल्स याद हो जाते हैं। जैसे अभी सारे सेटअप बता गया तो वो मेरा रिवीजन हो रहा है। मेरे रिवीजन से किसी को बेनिफिट हो रहा है तो और अच्छी बात है। कुछ लोग तो क्या है कमेंट भी करते हैं कि आप किसी की कॉपी कर रहे हो, ये वो, मतलब कुछ ऐसे कमेंट आए थे। जहाँ से मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, जहाँ मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ वहाँ पे भी मैं बस ट्रेनिंग नहीं अटेंड करता हूँ, कितने सारे लोग तो अटेंड करते हैं। तो लोग बोल रहे थे कि आप किसी की कॉपी कर रहे हो, ऐसा कैसा कमेंट आया था। तो मैंने कहा भैया, हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई गुरु होता है, कोई ना कोई गुरु होता है। और अपने माँ के पेट से कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख के नहीं आता है, सब यहीं आके सीखता है और कोई ना कोई उसको सिखाता ही है। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी की कॉपी ही करता है, ज्ञान की बात जहाँ पे रहती है। बाकी दूसरी चीज़ें भी लोग कॉपी करते हैं, तो मैं और सारी चीज़ें डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा। हाँ, ज्ञान की कॉपी कर रहा हूँ मैं। और कुछ लोग तो जो हमारे गुरुदेव हैं उनके डायरेक्टली वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और डायरेक्टली उनके यूट्यूब चैनल में भी डाल देते हैं। मैं यहाँ पे उनकी चोरी नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने भी बोला है, मुझे इस चीज़ से कोई ऐतराज़ नहीं है कि कोई मैं अपनी लैंग्वेज में वीडियो बना के अपने चैनल में डाल रहा है, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। क्योंकि वो भी ज्ञान है, ज्ञान स्प्रेड हो रहा है, ज्ञान फैल रहा है, फैलना चाहिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग उनके वीडियो रिकॉर्डिंग करके, उनके खुद के वीडियो रिकॉर्डिंग करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके और डायरेक्टली उनके वीडियोज़ उनके चैनल में डाल रहे हैं, उनसे उनको दिक्कत है। तो वो अलग चीज़ हो गई। आज हमारे गुरुदेव के कुछ 250 वीडियोज़ भी किसी ने उनको कंप्लेन करी है कि भैया ट्रेडमार्क का कुछ इशू आया है, तो इस वजह से उनके 250 वीडियो डिलीट कर दिए हैं। वो थोड़ा सा दुखी हैं, और मैं भी उस चीज़ को लेके, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, कुछ स्ट्रेटजी बताई थी उन्होंने, तो उनके जो वीडियोज़ हैं उन्होंने किसी ने डिलीट करवा दिए हैं किसी भी रीज़न से। देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ने लगता है या बढ़ जाता है तो टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं अपने गुरुदेव के लिए आज थोड़ा सा दुखी भी हूँ। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 14 तारीख को क्या सेटअप रहा। देखो, मैंने यहाँ पे बताया था कि हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का मतलब लास्ट डे का हमें हाई लो और क्या हो गया, हाई लो और क्लोज पॉइंट हमें मार्क करना है। तो आप देखो मार्केट यहाँ पे इसका ये हाई पॉइंट हो गया, इसका ये लोअर पॉइंट हो गया, और ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया। ये लोअर पॉइंट, ये हाई पॉइंट। अब मैंने क्या बताया था कि जब कभी क्लोजिंग पॉइंट और लोअर पॉइंट के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा हो, तब बिल्कुल नहीं सोच विचार करना है, सीधे पुट साइड का ट्रेड मार दो, कुछ भी मत सोचो, सीधे ट्रेड मार दो। और देखो आपको वन बेट सिर्फ कितने 5 मिनट की ये कैंडल और 5 मिनट की ये कैंडल, 10 मिनट के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। ये लेवल है आप देखो 44,071 का, और यहाँ पे गया 43,776, मतलब आपको लगभग लगभग 200-250 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट वन वे मिल गया 10 मिनट के अंदर।
और ये जो सुबह का मूवमेंट होता है उसमें तो प्रीमियम सीधे अगर 100 रुपये का प्रीमियम है तो इतने में तो सीधे भाग के 250-300 पॉइंट का हो जाएगा। बहुत तेज़ी से भागता है और बहुत ज़्यादा भागता है। तो इस तरह के मूवमेंट पकड़ना, फिर दिन भर कुछ भी करता रहे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको ट्रेड लेना ही नहीं है, कुछ भी करता रहे, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में हर एक कैंडल हमें बुलाती है कि आजा ट्रेड कर लो। लेकिन मेरा एक वो है जो सब लोग बोलते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है शिंदे जी। जब जब कभी इस तरह मार्केट मूवमेंट करने लगता है तो फिर मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। फिर यहाँ पे थोड़ा जब ऐसा कंडीशन क्रिएट हुई, एक चैनल क्रिएट हुआ इंट्राडे में, और यहाँ पे ये चैनल को क्रिएट करा, तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा था। यहाँ पर भी आप देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखो जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि जब कभी इस तरह का चैनल क्रिएट हो रहा हो, इस तरह का चैनल क्रिएट हो रहा हो, और ये चैनल क्रिएट हो गया, चैनल क्रिएट हो ब्रेक करने के पहले या ब्रेक करते समय या ब्रेक करने के बाद भी अगर यहीं पर भी इस तरह की कंडीशन बने, एक बड़ी सी कैंडल और उसके अंदर छोटी सी कैंडल, ये लो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया और यहीं ट्रेड मार दिया, यहाँ से यहाँ तक का मुझे प्रॉफिट मिल गया। तो ये भी छोटा मूव आपको नहीं मिला है। यहाँ पे आप देखो 44,020 से लेकर और यहाँ पे 44,154, मतलब 130 पॉइंट का मूवमेंट है ये। 130 पॉइंट का मूवमेंट आपको वन में मिल गया, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन, कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डर के मारे एग्जिट हो जाएंगे। ये कैंडल यहाँ तक खींच दी, अरे भैया काहे डर रहे हो, क्योंकि आपने इस कैंडल में ट्रेड मारा है और आपको डरने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कि ये कैंडल खींच के यहाँ पे क्लोजिंग ना दे दे। अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है तो फिर आप डरो, तुरंत एग्जिट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जब इस तरह का चीज़ें आप ड्रॉ करके ट्रेड लेते हो तो ये जो कैंडल होती है, इसी कैंडल का लो के 5 या 10 पॉइंट नीचे आप एस एल लगा लो, आपका ये एस एल पॉइंट हो जाएगा और ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ये लो, एक ये कंडीशन बन गई। तो इस तरह के आप ट्रेड लो, ये नहीं कि हर जगह कहीं भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर साइड जा रहा है, हमने ऊपर साइड का कॉल ले लिया, पता चला ये थोड़ा सा भी 150 रुपये मिल रहे हैं, आपने यहाँ पे लिया नहीं और फिर यहाँ से डाउन साइड आ गया, तो फिर बोलो कि लॉस हो गया। ऐसे में लॉस होता है, पहले मेरा भी होता था, लेकिन अभी मैंने ये सारी चीज़ जब से पकड़ना चालू कर दी, इस तरह की चीज़ें, तो मेरा अब लॉस होना रुक गया और मैं ऐसे प्रॉफिट गेन करने लगा हूँ। आप लोगों को भी सीखना है, समझना है, तो आप मेरा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो अभी आज का वीडियो यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। मैं भी और बैक टेस्ट करने वाला हूँ कि पीछे कहाँ पे और क्या कंडीशन बनी थी। फ़िलहाल वीडियो की रिकॉर्डिंग अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ।